हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी हब। मैं हूं प्रिया मैम। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ऑफ क्लास 12। स्टूडेंट्स, अब तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वेरियस यूजेस डिस्कस कर लिए थे। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और अपना देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट हिंदी में कहते हैं वाहित मल का उपचार सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो स्टूडेंट्स, वाहित मल यानी सीवेज क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, बोला गया सीवेज एंड म्यूनिसिपल वेस्ट कंटेन्स ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट। इट ऑल्सो कंटेन्स अ नंबर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स, सो शुड नॉट बी पास्ड इनटू द रिवर्स, स्ट्रीम एंड अदर वाटर बॉडीज। इसका मतलब ये है कि जो भी सीवेज निकलता है, सीवेज क्या होता है? वेस्ट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ कहा गया है कि जितने भी सीवेज होते हैं या म्यूनिसिपल वेस्ट होते हैं, उसमें बहुत सारा ह्यूमन एक्सक्रीटा कंटेन होता है और दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा मीन्स मानव मल कहेंगे इसको। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो हमारे किचन सोर्स से निकल रहा है, वहाँ से निकल रहा है, दैट इज़ ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट या ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है वो मिलके क्या बनाता है? सीवेज बनाता है। अदर देन दिस, यहाँ पे बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। पैथोजेनिक मतलब पैथोजेनिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट इज़ हार्मफुल फॉर अस, यानी जो हमारे लिए ड्रेडफुल या डिजीज़ कॉजिंग हो सकते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव यानी ऐसे माइक्रोब्स भी उसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे वाटर को, ऐसे सीवेज को किसी भी नेचुरल बॉडीज़ में, जैसे कि रिवर, स्ट्रीम या दूसरे वाटर बॉडीज़ में हम रिलीज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि ये जितने भी सीवेज या वेस्ट जो होंगे, जब ये डायरेक्टली इन रिवर्स में, स्ट्रीम्स में या अदर वाटर बॉडीज़ में जाएंगे तो ये उनको भी पॉल्यूट करेंगे। सो इनको यहाँ रिलीज़ करने से पहले इसको लेस पॉल्यूटिंग बनाना ज़रूरी है। मीन्स इनको फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन करना ज़रूरी है। ठीक है, और इनको पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे शॉर्ट में STPs भी कहते हैं। सो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इन सीवेज को भेजा जाता है और वहाँ पे वेरियस स्टेप्स के द्वारा उनको क्लीन किया जाता है। तो जनरली सीवेज ट्रीटमेंट में 3 मेथड्स या 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी प्राथमिक उपचार, सेकेंडरी ट्रीटमेंट द्वितीयक उपचार, एंड टर्शरी ट्रीटमेंट जिसे हम तृतीयक उपचार भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए अंडरस्टैंड करते हैं कि इन 3 स्टेप्स में होता क्या है। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, एक तो फिल्ट्रेशन और दूसरा क्या होता है? सेडिमेंटेशन। इन दोनों ही प्रोसेस की मदद से क्या किया जाता है? जितने भी फिजिकल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जिनको हम छू सकते हैं, ऐसे पार्टिकल्स को सीवेज से क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। तो जनरली 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। द नंबर 1 इज सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन को हिंदी में हम लोग स्टूडेंट निस्यंदन भी कहते हैं। ठीक है, निस्यंदन। तो निस्यंदन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फिल्टर करना, छानना। ठीक है ना, जैसे हम पानी छान कर पॉट में डालते हैं या फिर बाल्टी में डालते हैं या फिल्टर करते हैं, दैट इज़ नोन एज फिल्टरेशन। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि जितने भी सीवेज मटेरियल्स होते हैं उसको पहले तो वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है और फिर उसे सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में भेजा जाता है, फिल्टर करने के लिए भेजा जाता है। जितने भी लार्ज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, तैरने वाले बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं या बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? फिल्टर हो जाते हैं। क्लियर हो गया? आफ्टर फिल्ट्रेशन सेकेंड स्टेप जो होता है दैट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अवसादन कहते हैं। हिंदी में सेडिमेंटेशन को हम क्या कहते हैं? अवसादन। अब सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी हैवी मटेरियल का नीचे बैठ जाना ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो बोला गया है कि फिल्ट्रेशन के बाद सीवेज को ग्रिट चैम्बर में भेजा जाता है, जहाँ पे जितने भी बड़े बड़े मजबूत सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि सैंड, पेबल्स या स्मॉल पेबल्स या लार्ज पेबल्स, ये क्या हो जाते हैं? नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो सेटल डाउन होने के बाद जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेडिमेंटेशन प्रोसेस को क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि सीवेज को हम सेडिमेंटेशन टैंक में भेजते हैं। यहाँ पे जितने भी सस्पेंडेड मटेरियल्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और कॉन्सेंट्रेट होके वो नीचे क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं। सेटल डाउन होने के बाद देखिए 2 पार्ट बनता है। पहला तो सेडिमेंटेड पार्ट, सेडिमेंटेड जो सेटल हो चुका है, नीचे बैठ चुका है,
एंड दैट सेडिमेंटेड पार्ट इज नोन एज प्राइमरी स्लज। हम उनको क्या कहेंगे? प्राइमरी स्लज कहते हैं। ओके और सेकेंड जो पार्ट होता है दैट इज सुपरनेटेंट पार्ट। क्या? तैरने वाला पार्ट। यानी कुछ उस सीवेज में से कुछ जो हैवी मटेरियल थे, भारी ऑब्जेक्ट थे, वो तो नीचे बैठ गए और बचे हुए जो लिक्विड था, जो अभी भी पॉल्यूटेड था बट वो ऊपर था, ठीक है ना। तो ऊपर वाले पोर्शन को जो तैर रहा है सरफेस पे, उसको हम लोग तो कहेंगे एफ्लुएंट, और जो नीचे सेडिमेंट हो चुका है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी स्लज। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो प्राइमरी स्लज बनता है उसको हम क्या करते हैं? कंपोस्टिंग लैंड में सब्जेक्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि प्राइमरी स्लज का अभी कोई वर्क नहीं है यहाँ पे, ये एक वेस्ट है। इसको हम क्या करेंगे? किसी भी लैंड पे जहाँ कंपोस्टिंग का काम होता है वहाँ पे ले जाके रख देंगे, ताकि आगे उसको फर्दर इन द प्रोडक्शन ऑफ मैन्योर या जो भी है उसको यूज़ किया जा सके। जो एफ्लुएंट होता है, जो अभी भी एक तरह का वाटर बॉडी है जिसमें अभी भी वेस्ट प्रेजेंट है, उसको हम भेजते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। यानी हमारा सेकेंड स्टेप है दैट इज़ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो एफ्लुएंट को हम कहाँ भेजेंगे? द्वितीयक उपचार के लिए भेजेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकेंड टॉपिक है या सेकेंड स्टेप है दैट इज़ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यानी द्वितीयक उपचार। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता क्या है स्टूडेंट्स? बोला गया इट इज़ अ प्योरली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग माइक्रोबियल एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से वेस्ट को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ ये की जाती है कि जो प्राइमरी एफ्लुएंट था, जिसको प्राइमरी ट्रीटमेंट से लेकर आए थे, उसको हम कहाँ भेजते हैं? एरिएशन टैंक में। एरिएशन इज़ बेसिकली रिलेटेड टू ऑक्सीजन। मीन्स यहाँ पे एरिएशन टैंक ऐसा होता है जहाँ पे कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की क्या की जाती है? सप्लाई की जाती है। तो बोला गया कि यहाँ पे जो लिक्विड होता है उसको कॉन्स्टेंटली क्या किया जाता है? मैकेनिकली एजिटेटेड किया जाता है, मतलब उसको मिक्स किया जाता है, घुमाया जाता है और वहाँ पे एयर पास किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एजिटेटिंग मिक्सचर। तो जो भी लिक्विड है जिसको पॉल्यूशन फ्री करना है उसमें उसको हम एरिएशन टैंक में सेंड करेंगे और उसको मैकेनिकली क्या करेंगे? एजिटेट करेंगे और वहाँ पे एयर जो है उसको कंटिन्यूअसली उस लिक्विड में मिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ एजिटेटिंग मिक्सचर। ओके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्या करता है? वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में, यानी उनकी वृद्धि में क्या करता है? मदद करता है। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करवाई जा रही है क्योंकि यही क्या करेंगे? पॉल्यूशन फ्री करने में हेल्प करेंगे। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। उसके बाद इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या होता है? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर उस लिक्विड में प्रेजेंट है, यानी उस वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है, ये उसको क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं, मीन्स डाइजेस्ट कर जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी वो ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुए हैं वो क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? फ्लॉक्स बनाते हैं। फ्लॉक्स का क्या मतलब होता है? फ्लॉक्स जो है ये एक मास ऑफ बैक्टीरिया होता है, यानी बैक्टीरिया का ग्रुप होता है। फ्लॉक्स को हिंदी में गुच्छा कहते हैं, ठीक है ना, बंच कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया का फ्लॉक्स होता है, बैक्टीरिया का मास होता है जो एक दूसरे से हेल्ड होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ स्लाइम एंड फंगल फिलामेंट, और एक मैश लाइक एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लॉक्स कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये फ्लॉक्स क्या करते हैं? ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको भारी मात्रा में डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस कर देते हैं फ्रॉम द वेस्ट वाटर। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे बीओडी क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, बीओडी में कमी आ रही है। नाउ बीओडी क्या होता है स्टूडेंट्स? बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड का मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड हो रही हो। तो यहाँ पे बोला गया कि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होगा, क्योंकि उतने ही ज़्यादा माइक्रोब्स जो है ऑक्सीजन के लिए ग्रो करेंगे। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड भी जो है वो क्या हो जाएगी? बीओडी क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। यानी बीओडी को अगर सिंपली डिफाइन करें तो बीओडी जो है इट इज़ अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। ये एक माप होता है जिससे हम माप सकते हैं कि भाई वाटर में कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ज़्यादा बीओडी होगा, और जितना ही कम ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही कम बीओडी होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है मीन्स वाटर जो है अभी भी पॉल्यूशन वाला है, यानी पॉल्यूशन कम नहीं हुआ है, उसमें पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, वेस्ट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। और अगर माइक्रोब्स उसको डाइजेस्ट करें, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करें, इसका मतलब वहाँ पे बीओडी कम हो रहा है। सो यहाँ पे दिखा हुआ है कि इफ बीओडी इज़ ग्रेटर मीन्स
मोर इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। जितना ज़्यादा BOD होगा उसके पॉल्यूटिंग पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, BOD को डिक्रीज़ करने का काम करते हैं ताकि पॉल्यूशन का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, जो एफ्लुएंट है उसको अगेन सेडिमेंटेशन टैंक में क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है। ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है कि जो माइक्रोबियल फ्लॉक्स बना था, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो था, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो एरोब्स जो थे वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं इन सेडिमेंटेशन टैंक। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। ओके, क्लियर हो गया। अब क्या किया जाता है, इस एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पार्ट, स्मॉल पार्ट क्या कर लेते हैं, हम इसको वापस से एरिएशन टैंक में भेज देते हैं। पीछे हमने एरिएशन टैंक का इस्तेमाल किया था, तो ये एक्टिवेटेड स्लज का छोटा सा स्मॉल पार्ट वापस से एरिएशन टैंक में भेज देते हैं। किस लिए, इनोकुलम के लिए। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट जैसे आपने पढ़ा था कि कर्ड को जमाने के लिए हमें एक इनोकुलम के रूप में छोटा सा पार्ट चाहिए होता है कर्ड का, उसी प्रकार से अगर हमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवानी है तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का छोटा सा पार्ट चाहिए होता है। तो एक्टिवेटेड स्लज जो है वो इनोकुलम का काम करता है। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो बाकी का एक्टिवेटेड स्लज है उसको हम लोग एक बड़े से टैंक में यानी लार्ज टैंक में करेंगे, सेंड करेंगे ना। ये जो लार्ज टैंक है इसको हम लोग कहते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। यानी जो बचा हुआ एक्टिवेटेड स्लज था उसको हमने लार्ज टैंक में भेजा जिसका नाम था एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ओके, नाउ एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज एरोबिक माइक्रोब्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स कि जो अभी एरोबिक माइक्रोब्स थे उन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने का काम किया था। अब बात ये आती है कि बचा हुआ जो एक्टिवेटेड स्लज है जिसमें एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो भी तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। ठीक है, तो उसको भी वाटर से रिमूव करना इम्पॉर्टेंट है। तो लार्ज टैंक में भेजने का मोटो यही होता है कि जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर होता है उसमें एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाया जाता है ना। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बचा हुआ ऑर्गेनिक मैटर और जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको डाइजेस्ट करवा दिया जाता है, यानी उनकी मात्रा कम कर दी जाती है, उनको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस बनाते हैं। इन मिक्सचर ऑफ गैसेस में मेनली होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा। और यही गैसेस क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स, बायोगैस कहलाती है। यहाँ पे जो बनने वाला बायोगैस होता है उसको क्या किया जाता है, अदर पर्पस जैसे स्ट्रीट लाइट या कुकिंग गैस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बायोगैस को यहाँ से लेके अदर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। बोला गया है नाउ अब जो एफ्लुएंट है जिसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट से लाया गया है उसको क्या किया जाता है, फाइनली वो क्या हो चुका है, पॉल्यूशन फ्री हो चुका है। क्योंकि अब उसमें ना तो कोई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ना ही कोई उसमें डेब्रिस प्रेजेंट है और ना ही कोई एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। नाउ अब वो टोटली क्या हो चुका है, पॉल्यूशन फ्री हो चुका है। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो भी वाटर था जिसको हमने ट्रीट किया है, नाउ इट इज़ फ्री फ्रॉम सीवेज। अब हम इसको नेचुरल बॉडी में रिलीज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिवर में या फिर स्ट्रीम में हम छोड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से बेसिकली सारा प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है। एंड दो प्रोसेस यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम फाइनली नदियों में या फिर छोटे छोटे झील झरनों में क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। अब ये पॉल्यूशन फ्री वाटर जो है जब इन रिवर में जाएगा तो ये पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा, ना ही किसी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की क्या होगी, डेथ होगी। ना बात है टर्शरी ट्रीटमेंट की। तो टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद भी अगर टर्शरी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट में होता क्या है, अब जो बचा हुआ वेस्ट वाटर होता है अगर उसमें नाइट्रेट और फॉस्फेट को भी रिमूव कर दिया जाए तो ये टर्शरी ट्रीटमेंट में इस वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी फिट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्शरी ट्रीटमेंट। तो जनरली इसको प्रेसिपिटेशन टेक्निक से नाइट्रेट और फॉस्फेट को रिमूव किया जाता है टर्शरी ट्रीटमेंट में। अगर हमें उसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना है, ऑब्वियसली नहीं करना है, तो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद ही उसे क्या करते हैं, नेचुरल बॉडी में रिलीज़ कर देते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए थैंक यू।